छाया, तृष्णा का राजा। एक पौराणिक कहानी। पुराने समय में हिमगिरी पर्वतों के बीच एक विशाल राज्य था, कौशलगिरी। इस राज्य के सिंहासन पर बैठा था राजा विरोल, जो अपने क्रूर स्वभाव, अतृप्त इच्छाओं और असीम लालच के लिए दूर दूर तक बदनाम था। वह जितना शक्तिशाली था, उतना ही भीतर से टूटा हुआ। उसके मन में एक अजीब सी भूख थी, सत्ता की, वैभव की और ऐसी चीजों की जिन्हें वह खुद भी समझ नहीं पाता था। कहा जाता था कि विरोल का महल केवल पत्थर का नहीं, बल्कि पुराने श्रापों का बना था। महल के पूर्वी कोने में एक बंद कोठरी थी, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस कोठरी में एक प्राचीन शिलालेख था, जिसकी तृष्णा अनंत है, वह छाया का दास बनेगा। राजा विरोल ने बचपन से ही इस शिलालेख की कहानियां सुनी थी, और यही कहानियां उसके मन में एक विचित्र प्यास भर चुकी थी, सब कुछ पाने की प्यास। उसका लालच इतना बढ़ा कि वह अपने प्रजाजनों से कर तो लेता ही था, लेकिन विदेशी काफिलों को भी लूटवा देता। राज्य के बुजुर्ग कहते थे, राजा की आंखों में अब मनुष्य नहीं, केवल छाया रहती है। एक रात महल की छत पर खड़े होकर विरोल ने देखा कि चंद्रमा अचानक धुंधला पड़ रहा है। हवा ठंडी और भारी हो गई। उसी समय उसने अपने पीछे एक फुसफुसाहट सुनी, जो तुझमें है वही तुझे निगलेगा। विरोल पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे लगा कि उसका अपना साया उससे अलग होकर दीवारों पर चलता दिख रहा है। वह घबरा गया, पर उसके लालची मन ने कहा, यह कोई संकेत होगा, शायद महान शक्ति का। उसके बाद से हर रात उसका साया अजीब हरकतें करने लगा। कभी खुद बढ़ जाता, कभी दीवारों पर चढ़ जाता, कभी राजा को अपने ही महल की ओर इशारा करता। राजा भ्रमित होने लगा। क्या यह श्राप है, वरदान, या उसका लालच स्वयं उसका पीछा कर रहा था? एक दिन पुरानी पोथियों में उसे मिला छाया देवी की गुफा, जहां मनुष्य अपनी तृष्णाओं को बलिदान देकर असीम शक्ति पा सकता था। विरोल की लालच ने उसे अंधा कर दिया। वह अकेले ही गुफा में पहुंचा। अंदर काला धुंधलका था, हवा भारी थी और एक गहरी आवाज गूंज रही थी, राजा, तू क्या चाहता है? विरोल बोला, संपूर्ण संसार मेरे चरणों में झुके। आवाज हौसी धीमी पर चुभती हुई, और फिर बोली, तो पहले अपनी छाया का बलिदान दे। राजा ने बिना सोचे अपने साये पर कदम रखा, और उसी क्षण उसका साया धुआं बनकर देवी में समा गया। साया खत्म होते ही विरोल को लगा कि उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है, पर वह नहीं जानता था कि छाया खोकर मन खाली हो जाता है। अब उसके भीतर न दया बची, न भय, न विवेक। वह पूर्ण क्रूर बन चुका था। राज्य पर अत्याचार बढ़ गया, लोग भागने लगे, रातें भारी हो गईं, क्योंकि अब महल की खिड़कियों से एक साया रहित राजा घूमता दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे राजा की हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि छाया केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा की भी होती है। और जिस दिन राजा अपना अंतिम मानवीय भाव भी भूल गया, महल की पुरानी कोठरी की दीवारें हिलने लगीं। एक तूफानी रात, महल में एक जोरदार चीख गूंजी। राजा विरोल को देखा गया, महल की दीवारों पर काले धुएं की तरह चिपका हुआ, चेहरा विकृत, आंखें खाली और शरीर टुकड़ों में बांटा हुआ, जैसे कोई छाया निगल रही हो। महल के पहरेदार भाग गए। सुबह तक राजा गायब था। सिर्फ दीवार पर एक काला धब्बा बचा, और उसी धब्बे पर उभरी एक नई पंक्ति, जिसने छाया को बलिदान किया, वह स्वयं छाया बन गया। उस दिन से कौशलगिरी का सिंहासन खाली है।